Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the topic number 5th and it is related to free consent. ये BCom प्रोग्राम का होने वाला है, बिजनेस लॉ का लेक्चर, आई थिंक सो 6th लेक्चर है ये, तो आप लोग देख लेना कौन सा पार्ट है ये. फ्री कंसेंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. इससे पहले और भी बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसको गो थ्रू करना वन बाय वन सो दैट कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ना छूटे. पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, उसके बाद इम्पॉर्टेंट के पीछे जो भी आप लोग इम्पॉर्टेंट चाहिए उसको गो थ्रू करना, लेकिन सबसे पहले इन सबको ज़रूर से पढ़ के जाना बच्चों एग्ज़ाम में. नाउ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल 3 की कैटेगरी बनाते हैं. वैलिड के अंदर वो 10 एलिमेंट्स पढ़े थे ना, जब 10 फुलफिल हो जाते हैं तो वो वैलिड बन जाता है. वॉइड कौन सा होता है? जो स्टार्टिंग से ही गलत होता है, वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है. और वॉइडेबल मतलब जिसमें फ्री कंसेंट नहीं इन्वॉल्व होता. अब ये फ्री कंसेंट बार बार मैं बोल क्या रही हूँ. फ्री कंसेंट का मतलब है कि जब दो पार्टी एक चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ए और बी, ए की कार है जो कि बी को चाहिए और बी इसको पैसे देने के लिए तैयार है, अमाउंट 1 लाख रुपए. ठीक है, तो ये जो 1 लाख की कार है ये इसको कंसिडरेशन मिल जाएगा और बी को ये कार उठा के बी के पास कार पहुंच जाएगी. जब दोनों लोग एक ही मकसद के साथ बात कर रहे हैं और दोनों में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, दोनों बिल्कुल माइंड फ्री करके अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी को हम फ्री कंसेंट कहते हैं. जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट द लॉ. कॉन्ट्रैक्ट दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट द लॉ कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ विच लीगल रिकोर्स कैन नॉट बी टेकन. जहाँ पे लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता उनको वॉइड कहते हैं. जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है उनको वॉइड कह दिया गया. जहाँ पे वो 10 के 10 एलिमेंट्स फुलफिल हैं वो वैलिड बन गया. इन बिटवीन और दोनों के बीच में वॉइड और वॉइडेबल के बीच में आ जाता है आपका वॉइड. वैलिड और वॉइड के बीच में आ जाता है आपका क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Such contracts are the outcomes of law of consent. देखो, an agreement can be called a contract provided it is made with the free consent of the parties. मतलब competent to contract for a lawful consideration and for a lawful object. एक तो यहाँ पे लीगल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे कोई भी कोवर्जन की बात नहीं होनी चाहिए. ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के सर पे गन रख के आपने बोला कि ये काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. अब ये वर्ड्स क्या क्या हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स मैं प्रेशराइज करूँ आपको इस काम को करने के लिए. विलिंगफुल, आप विलिंगफुल नहीं हो, आप उस काम करने के मर्जी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि मैं प्रेशराइज कर रही हूँ तो वो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए. फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए. अगर फ्री माइंड से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. When we analyze this statement, we come to know that a contract and agreement must be made with the free consent to the parties. Here the important free consent का मतलब है which is very necessary. The genuineness of consent, the contract must be mean same sense and not only that but they mutually agree voluntarily. अपनी मर्जी से काम करने के लिए दोनों पार्टीज तैयार होनी चाहिए. फ्री कंसेंट अभी तक जो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट निकला है तो वो यही निकला है कि जब पार्टीज एक तो सेम सेंस में बात करें, दोनों पार्टी सेम सेंस में, मतलब ए और बी दोनों अगर कार की बात करें तो ये भी मान लो रेड कलर की कार है इसके पास, तो ये भी रेड कलर की कार की बात करे, ये भी रेड कलर की कार की बात करे, ये भी 1 लाख की बात करे, ये भी 1 लाख की बात करे, तो सेम सेंस की बात कर रहे हैं. और ये म्यूचुअली वॉलेंटरीली एग्री होना चाहिए. दोनों लोग उस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए अपनी मर्जी से. ठीक है. इफ़ देयर माइंड्स डू नॉट मीट द सेम थिंग्स, अगर वो सेम थिंग्स पे राज़ी नहीं होता, सेम सेंस अपनी मर्जी से, तो हम इसको बोलते हैं देन देयर कंसेंट शैल नॉट बी कॉल्ड. तब उनको ये नहीं कहेंगे
नहीं बोलेंगे, फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे या तो कोअर्जन में किया गया है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, या और किसी प्रेशराइज आके किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलती हूँ। सपोज ए अपनी मर्जी से अपनी कार बेचने के लिए तैयार है बी को, बट बी इज विलिंग टू परचेज, कितने की, 15,000 की। बी खरीदने के लिए तैयार है, बी कह रहा है मैं 10,000 दूंगा। ए टेल्स बी इफ ही रिफ्यूज, ए ने बोला अगर तू मना करेगा ना, तो वो क्या कह रहा है, टू परचेज द कार फॉर ₹15,000 ही ए शेल फायर अपॉन हिम। ए ने बी को बोला, ए ने बोला ए इज विलिंग टू सेल हिज कार, ए ने कहा भाई भाई मुझे कार दे दे, ये कार लेने के लिए तैयार है। कह रहा है मैं ना तुझे 15,000 में, ए इज विलिंग टू सेल, 15,000 में कार बेचने के लिए तैयार हूँ। ए बेच रहा है कार, लेकिन बी कह रहा है ओए नहीं, मैं तो तेरे से 10,000 की खरीदूंगा, अगर तूने 10,000 से ज़्यादा 1 रुपया भी मांगा ना तो उड़ा दूंगा तुझे। तो ये क्या है, ये एक दो जोर ज़बरदस्ती से काम किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं आएगा, इसी को हम कोअर्जन कहते हैं। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल एक और है, देखो यहाँ पे, सिमिलर एग्जाम्पल कैन बी मल्टीप्लाइड, दिस फ्री कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। देयर इज नो कंसेंट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंसेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर जॉन सैलमन बी इसी को, जब कंसेंट में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसको हम एरर इन कॉजा बोलते हैं। समझ लेना, ये क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट में आपको दे देंगे, एरर इन कॉजा। फिर आप क्या करोगे, अब आपने ये वर्ड ही नहीं सुना, तो अभी हमने पढ़ा फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, जब सेम सेंस में और जब सेम सेंस के अंदर और जब वॉलेंटरीली कोई काम किया जाता है अपनी मर्जी से, तो उसको फ्री कंसेंट कहते हैं। लेकिन जब फ्री कंसेंट में कोई एरर आती है, कोई गड़बड़ आती है, किसकी वजह से, कोअर्जन की वजह से, ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से, ऐसा कर दूंगा मैं, तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, नहीं तो मैं तेरे बेटे को उड़ा दूंगा, उसको कर दूंगा, उसका ये कर दूंगा, तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट पास आउट होती है, कोअर्जन है। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अभी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी करेंगे, ये मोरली होता है, जब आपका जानने वाला कोई आपको इस तरीके से प्रेशराइज करता है। कोअर्जन का मतलब है ये कमिटिंग, थ्रिएटिंग टू कमिट, या तो ये एक तरीके से कर रहा है या आपको धमका रहा है, एनी फोरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रिएटनिंग टू डिटेन, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या नुकसान पहुंचा रहा है किसी प्रॉपर्टी को, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कोई भी पर्सन को एंटर करने के लिए एग्रीमेंट में फोर्सफुली वो बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोअर्जन बोलेंगे। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अबव एग्जाम्पल की डेफिनेशन है, इसके कुछ इफेक्ट्स ऑफ कोअर्जन पढ़ते हैं। देखो, एक तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब एक तरीके से द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू प्रूव दैट कोअर्जन वाज एक्सरसाइज अपन हिम। जो पार्टी बोलेगी ना कि मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, मुझे इस काम के लिए प्रेशराइज किया गया है, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। थ्रिएट टू कमिट सुसाइड, अगर आप सुसाइड की भी कमिट करते हो ना, तो वो भी एक कोअर्जन के अंदर ट्रीट किया जाता है। पढ़ लेना इस पूरे पैराग्राफ को, आपको यही पता चलेगा, इसके अंदर यही कहा गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कोअर्जन एंड ड्यूरेंस में फ़र्क होता है। कोअर्जन और ड्यूरेंस में दो अलग अलग टर्म है। कोअर्जन का मतलब होता है, कोअर्जन इज द टर्म अप्लाइड अंडर द इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइल जो कोअर्जन है वो इंडियन लॉ में लिखा हुआ है, जो ड्यूरेस है वो इंग्लिश लॉ का है। कोअर्जन बहुत वाइड स्कोप होता है ड्यूरेस से। कोअर्जन के अंदर प्रॉपर्टी को भी थ्रिएट टू प्रॉपर्टी आती है, वाइल ड्यूरेस के अंदर मतलब कोई मारने की धमकी, वॉयलेंस ओवर द पर्सन एंड नॉट द प्रॉपर्टी। सिर्फ पर्सन से रिलेटेड मतलब एक को गन से उड़ाने की, एक को इस तरीके की बात की गई, लेकिन एक की प्रॉपर्टी पे भी जब बात आ जाएगी
कि मैं तेरी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहता हूँ, ये कर, तू इस पेपर पे साइन कर, नहीं तो इस तरीके का हो जाएगा। तो जब प्रॉपर्टी की भी बात आ जाती है तो वो कोअर्जन होता है, लेकिन जब सिर्फ इंसान की बात आती है तो वो ड्यूरेस होता है। ड्यूरेस मस्ट बी अप्लाइड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अपन द अदर पार्टी। ड्यूरेस इसमें क्या बोल रखा है, कोअर्जन स्ट्रेंजर भी कर सकता है, कोई आप जानते नहीं हो उसने आपको प्रेशराइज किया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन जो ड्यूरेस होता है कि मस्ट बी अप्लाइड बाय पार्टी, जो कि या तो वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन मीन्स नोन होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब भी एक तरीके से मोरली प्रेशराइज करना है, जो आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं, नहीं करते हैं मैरिज के लिए कि बेटा मेरे जीने का सहारा एकमात्र तू ही है, तुझे अगर नहीं करेगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो जब मोरली किसी चीज़ को प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, और उस पर एक अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं जहर खा लूँगी, ऐसे समथिंग ऐसा होता है। तो इस तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका ये आ जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ गए होगे, मैंने इतने वाहियात एग्जाम्पल दिए। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other। जैसे हमारे पेरेंट्स पूरी तरीके से उनका ये राइट बनता है कि वो हमें, अगर हम मान लो स्टडी की तरफ हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो मोरली हमें प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, लेकिन एक हद तक। In particular and without prejudice through the generality of the foregoing principle। अब जो मेन आएगा ना वो आपका आएगा इनके डिफ्रेंशिएशन से, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये कहते क्या हैं। इसकी क्लैरिटी आपको इफेक्ट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ, कहाँ गया, ये रहा, देखो कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब जो ऊपर वाले पेजेस गए बच्चों, उनको आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जब हमने कोअर्जन के पॉइंट्स पढ़े ना कि उसमें क्या क्या होता है, वही सब पॉइंट्स हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के। बट द डिफरेंस इज कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में स्ट्रेंजर नहीं कर सकता, या आपका कोई नोन पर्सन ही होना चाहिए। कोअर्जन एक पनिशेबल ऑफेंस है एक तरीके से इंडियन पैनल कोड के हिसाब से, जबकि इन्फ्लुएंस इज़ नॉट अ पैनल एक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको पनिश किया जाएगा उसके लिए। कोअर्जन फिजिकल फोर्स आता है एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को करती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक मोरली फोर्स आता है। पार्टीज कोअर्जन में स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है वो आपकी जानने वाली ही पार्टी होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में स्ट्रेंजर की कोई जगह नहीं होती। जो कोअर्जन होता है वो एक हक होता है, ठीक है, कोअर्जन गिव्स अ राइट, ये राइट देता है कि वो जो पार्टी इससे नुकसान पहुंचा है उसको राइट मिल सके। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली और मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सच टर्म्स विच इट फील्स जस्ट एंड इक्विटेबल। मतलब बराबर रखने के लिए अनड्यू इन्फ्लुएंस का काम होता है। एक सेकेंड रुकना बच्चों।